भूतकाल। बच्चों, आप जानते हैं कि जिस शब्द से काम करने का बोध है उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे, कल पिताजी बाजार से खिलौने लेकर आए थे। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। उपर्युक्त वाक्यों में लेकर आए थे, खेल रहे हैं, होगी शब्द क्रियाएं हैं जिनसे काम के अलग अलग समय काल में होने का बोध हो रहा है। थे क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य अभी चल रहा है। होगी क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य अभी होना है जो आने वाले समय में होगा। अतः काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं। काल के भेद: भूतकाल, जो समय बीत गया हो। वर्तमान काल, जो समय चल रहा हो। भविष्यत काल, जो समय आएगा। 1. भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे, मैं पहले बनारस में रहता था। वहाँ घाट पर नहाना मुझे अच्छा लगता था। मैं प्रतिदिन दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती देखा करता था। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में हुई हैं, अतः यह भूतकाल है। भूतकाल के 6 भेद हैं। 1. सामान्य भूतकाल। 2. आसन्न भूतकाल। 3. पूर्ण भूतकाल। 4. अपूर्ण भूतकाल। 5. संदिग्ध भूतकाल। 6. हेतुमत भूतकाल। 1. सामान्य भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। निशा और मैं घूमने गए थे। माली ने पौधा लगाया। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं पढ़ाया, गए थे, लगाया द्वारा पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से बीते समय में पूरा हो गया है, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। 2. आसन्न भूतकाल। आसन्न शब्द का अर्थ है निकट, पास में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे, पुलकित खेल कर आया है। मैंने अभी भोजन किया है। विद्यालय की घंटी अभी अभी बजी है। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं खेल कर आया है, भोजन किया है, अभी अभी बजी है द्वारा पता चलता है एक ही कार्य कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, अतः ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। 3. पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। महाराजा सवाई मानसिंह ने हवा महल बनवाया था। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं बनवाया था, हुआ था, बनवाया था द्वारा पता चलता है एक ही कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, निकट भूतकाल में नहीं, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। 4. अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे, रोहन आ रहा था। माँ काम कर रही थी। निशा गीत गा रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं आ रहा था, कर रही थी, गा रही थी द्वारा यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ अवश्य हुआ था परंतु उसकी समाप्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। 5. संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में काम के होने के विषय में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे, शायद बालक सो गया होगा। राधिका स्कूल गई होगी। शायद उसने पाठ पढ़ा होगा। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं गया होगा, गई होगी, पढ़ा होगा द्वारा यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं।
6 हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल की क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा अच्छी होती तो उपज अच्छी होती। यदि मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। यदि रजत आता तो हम भी पार्क चलते। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं होती तो, होती, करते तो, हो जाते, आता तो, चलते द्वारा यह पता चलता है कि ये क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी नहीं हो पाई, अतः यह हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। 2 वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम सब प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, गाड़ी आ रही है, मुन्ना गाड़ी को देखकर खुश हो रहा है, माँ मैगजीन खरीद रही है, दीदी सामान का ध्यान रख रही है, पिताजी अंकल से बात कर रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में खड़े हैं, आ रही है, खुश हो रहा है, खरीद रही है, ध्यान रख रही है, बात कर रहे हैं क्रियाएं वर्तमान समय में चल रही हैं, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 1 सामान्य वर्तमान काल, 2 अपूर्ण वर्तमान काल, 3 संदिग्ध वर्तमान काल। 1 सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, राधा चित्र बनाती है, माली पौधे लगाता है। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं उड़ते हैं, बनाती है, लगाता है द्वारा यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। 2 अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल से आरंभ होकर अभी जारी है, समाप्त नहीं हुई, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दुकानदार फल बेच रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं रहा है, रहे हैं द्वारा यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। 3 संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने या करने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमा परीक्षा दे रही होगी, कमल खेल रहा होगा, ग्वाला दूध लाता होगा। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं होगी, होगा द्वारा यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में ही हो रहा है, किंतु उसके पूरा होने में संदेह बना हुआ है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। 3 भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पिताजी कल अमेरिका से आएंगे, तब हम बनारस घूमने जाएंगे, वहां हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती देखेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं आने वाले समय का बोध करा रही हैं, अतः ये भविष्यत काल है। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। 1 सामान्य भविष्यत काल, 2 संभाव्य भविष्यत काल। 1 सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं मेला देखने जाऊंगा, वह पढ़ेगा, सोहन गृह कार्य करेगा। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं जाऊंगा, पढ़ेगा, करेगा द्वारा पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण होंगे, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। 2 संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया के होने या करने की संभावना का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद अध्यापिका न आए, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं वर्षा हो, आए, हो जाए द्वारा यह पता चलता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए संदेह प्रकट किया गया है या उनके होने में संदेह प्रकट किया गया है, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं।
हमने सीखा काल का शाब्दिक अर्थ समय है। हिंदी व्याकरण में काल से अभिप्राय है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्य